कि जिस तरह फ्रंट लाइनर डॉक्टर्स हैं, उस तरह फ्रंट लाइनर जो हैं वो हम सहाफ़ी हज़रात भी हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे भी हैं। उनमें हमने देखा है कि डॉक्टर्स के लिए पीपीई किट्स के मुतालबात होते हैं। कोरोना के केस आपके सामने सहाफ़ियों में भी आए हैं। ये सहाफ़ियों के लिए नहीं होता, हमें बस ऑर्डर जारी किए जाते हैं कि जी फ़लाँ सिचुएशन पे फ़लाँ डॉक्टर का साउंड बाइट ले आओ, फ़लाँ जो लोग हैं उधर पता कर लो, आप ये स्टोरी कर लो, वो स्टोरी कर लो। हमारी जॉब का हिस्सा है कि हम लोगों तक इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए हम उनके बीच में जाएं। डर तो लगता है, ख़तरा तो रहता है, मगर जाना पड़ता है, क्योंकि अगर हम अपनी इन्फॉर्मेशन लोगों तक सही नहीं पहुंचाएंगे तो सोशल मीडिया के थ्रू जो लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है तो लोग उसको सच मानना शुरू कर देंगे और उन्हीं को नुकसान का सामना करना पड़ेगा। जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें आपको पता है कि वायरस किसी भी ज़रिए से फैल सकता है, तो ना आपको पीपीई किट्स फराहम की गई हैं, ना कोई सिक्योरिटी गियर्स हैं आपके पास। आप सिर्फ एक ग्लव्स के तौर पे आप एक मास्क लगा के या आप ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटाइज़र यूज़ करके जो है अपने आप को सिक्योर कर रहे हो। अभी हाल ही में मेरी टीम के 2 साथियों को जो है वो कोरोना पॉजिटिव आया है, तो उसके फ़ौरन बाद मेरे इदारे की तरफ से ही मेरा टेस्ट कराया गया। जो मुझे उस वक्त तकलीफ़ हुई, जो अजियत हुई, एक तो मेरी जहनी अजियत चल रही थी कि पता नहीं क्या हो, दूसरा मुझे जो जिस्मानी अजियत हुई ये भी ज़्यादा थी। तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरी एक ज़रा सी भी कोताही से या मेरे इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं उनकी कोताही से मुझे दोबारा इस अमल से गुजरना पड़े। इस वक्त जो सूरत हाल है कोरोना के हवाले से, उसमें जब हम घर पे जाते हैं तो ये हकीकत है कि जब घर में जाते ही पूरी बॉडी को हमें सैनिटाइज़ करना पड़ता है और घर में बच्चों को बहुत दूर रखना पड़ता है। मैं पिछले 1 महीने से अपनी वालदा से सिर्फ दरवाजे पे खड़ा रह के सलाम दुआ मैंने की है, उनके पास मैं जाके बैठा नहीं हूँ, मैंने उनसे बातचीत नहीं की है। जैसे डेली रूटीन होती थी कि अपने ऑफिस से घर जाने के बाद बच्चों के साथ बैठना, मूवीज़ देखना। जब अचानक ही इसका आउटब्रेक होना शुरू हुआ, लॉकडाउन की सिचुएशंस आई, तो उसके बाद फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा आया हम लोगों पर। मतलब फैमिली ने सिंपल कहा कि आप जो है क्वारंटाइन में चले जाएं, कोई ज़रूरत नहीं है फील्ड पे जाने की, जॉब छोड़ दें। ये बड़ा प्रेशर था फैमिली की तरफ से, उनको राज़ी करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि उनके जहन में कंसर्न्स ये थे कि मैं एक हेल्थ रिपोर्टर हूँ तो मेरा डेफिनेटली हॉस्पिटल्स में भी जाना होगा, मेरा लोगों से भी मिलना होगा, मेरा डॉक्टर से भी मिलना होगा। लेकिन वो सारी चीज़ें सेटल डाउन करने में काफ़ी अर्सा लग गया। फैमिली के साथ मौजूदा सूरत हाल में वक्त गुजारना जो है वो ना वो हमें समझ पा रहे हैं, ना हम उन्हें समझा पा रहे हैं, और इवन हम उन्हें सेटिस्फाइड भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक डर है, वबाई मर्ज फैलने का खदशा है, तो उसका डर जो है वो हावी है ज़हनों पर। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि एक तरफ आप फैमिली को समझा रहे हो कि आज मैंने रिपोर्ट किया है कि फ़लाँ जगह पर फ़लाँ एक डेथ हो गई है, और आप घर में आके जब उन्हीं SOPs को लागू करना चाहते हैं तो समटाइम्स घर वाले समझते हैं कि ये पैनिक सिचुएशन में आ गया, ये पहले ये ऐसा बयान कर रहा है जैसा शायद है नहीं। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन को या मालूमात को TV स्क्रीन पर देखना और उस चीज़ को बराह रास्त देखकर रिपोर्ट करना, इन दोनों के एहसासात में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। पिछले 1 महीने से मैंने अपनी पूरी फैमिली को अपने रूम से अलग किया हुआ है, वो दूसरे रूम में सो रहे हैं और मैं अलग कमरे में सो रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी फील्ड में जा रहा हूँ, अपने काम पे जा रहा हूँ। खुदा ना खास्ता मैं बाहर से वायरस लेके आऊँ और मैं अपने बच्चों में या अपनी वालदा में मुंतकिल करूँ।